हम भारत के लोग हम भारत के लोग सभी अरे संविधान अपनाते हैं। और जो लाइन में कहने जा रहा हूं, इस लाइन में से दो शब्दों को हटा दिया गया है अभी संविधान की संसद में जो प्रतियां बांटी गई है, जिसमें से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। इसके बाद में इसमें बवाल हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुए। क्या रिजल्ट निकलता है, क्या निकला है, वो तो अभी नेक्स्ट समय में पता लगेगा। कि हम भारत के लोग सभी अरे संविधान अपनाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष फिर देश को चलाते हैं। हम भारत के लोग सभी संविधान अपनाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष फिर देश को गले लगाते हैं। अगली लाइन में क्या लिखा संविधान की प्रस्तावना में, जिस प्रकार से इंसान को जीने की आजादी है उसी प्रकार से प्रत्येक जीव जंतु को आजादी बाबा साहब संविधान देकर के। अगर आप कुत्ते को मार देते हैं तो 302 का मुकदमा तुम्हारे ऊपर भी लगेगा। किसी भी जीव जंतु को अगर मार दिया जाता है, अगर FIR कर दी जाए तो वो भी 302 का उल्लंघन है। मैं नहीं कहता हूँ संविधान की प्रस्तावना में बाबा साहब ने पूरे छोड़ दिया। मिले हर एक को न्याय, मिले हर एक को न्याय, बोलने की सबको आजादी, प्रत्येक जीव अपनी बात को कहने का अधिकार है। सभी हमारे लिए नहीं, बाबा साहब के संविधान की फिरो जितना बच्चे का अधिकार है उतना ही बूढ़े का अधिकार है, सभी लोग बराबर हैं। मिले हर एक को न्याय, बोलने की सबको आजादी, मिलेगी समता सबको यहाँ फिर देश की आबादी, आबादी भाई देश आबादी। बंधुता बढ़े हर एक इससे, इंसान से इंसान प्रेम करे, इंसान से जानवर प्रेम करे, सबको जीव जंतुओं को सबको एक दूसरे से बंधुता बढ़ाने के लिए बाबा साहब संविधान की प्रस्तावना में लिख करके बहुत बहुत साधुवाद दुनिया जी को। बंधुता बढ़े हर एक इससे, हर एक व्यक्ति इज्जत पाए, देश हमारा अखंड रहे फिर एकता यहाँ जाए, हमारा अखंड रहे फिर एकता यहाँ जाए। अंतिम लाइन में क्या लिखा, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 दृढ़ निश्चय हम करते हैं। 26 नवंबर 1949 दृढ़ निश्चय हम करते हैं, संविधान स्वीकार करें फिर अंगीकृत करते हैं।
आगे को चल रहे हैं, अब तो धीरे धीरे सावधानी आगे को चल रहे हैं। आ जाइए साथियों, अनुच्छेद 1 चालू होता है। ये लोग चिल्लाते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहन जी क्या चिल्लाते हैं? हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं, ये मूल निवासी लोगों का ये भारत देश है। संविधान के अनुच्छेद पहले में लिखा है इंडिया दैट इज द भारत। देखिए साथियों, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, गौर करिएगा। कि सब राज्यों को मिलाकर के, कि सब राज्यों को मिलाकर के अरे भारत का एक संघ होगा। सब राज्यों को मिलाकर के एक संघ होगा। अनुच्छेद 1-2 में क्या लिखा मेरे साथियों? अरे चाहे 2 नव राष्ट्रों का फिर निबंध के सम्मत होगा। अनुच्छेद में क्या लिखा कि सब राज्यों को मिलाकर के भारत का संघ होगा। चाहे 2 नव राष्ट्रों का फिर मिलन के सम्मत होगा। अनुच्छेद 2 में लिखा है ये। आ जाइए अनुच्छेद 3 में क्या लिखा मेरे साथियों? संसद चाहे नए राज्यों का, संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। अनुच्छेद 3 में संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। वर्तमान राज्यों में भी परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा? पहली व चौथी अनुसूची के संशोधन में बात बताई है। क्या बताई? अनुच्छेद और 2-3 के कई अधीन बनाई है, कई अधीन बनाई है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है मेरे साथियों? लोग चिल्लाते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ गए थे। 1948 के पहले जो भारत के अंदर रहता था तो बाबा साहब सबको अधिकार देकर के गए, क्योंकि बाबा साहब ने देखा यहाँ अनेक धर्मों के लोग यहाँ हैं इंडिया के अंदर। तो बाबा साहब ने अपने देश की आबादी को बढ़ाने के लिए उन्होंने किसी देश के व्यक्ति को जो बाहर से आकर के बस गया है उसको बाहर जाने के लिए बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। आ जाइए अनुच्छेद 5 में क्या है? भारत में आने वाला व्यक्ति जो भारत के अंदर रहता है, ये चिल्लाते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये बताइए पाकिस्तान के अंदर रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पाकिस्तानी। अमेरिका के अंदर रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अमेरिकन। नेपाल के अंदर रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नेपाली। तो भैया भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? भारतीय।
कोई भी जाति विशेष धर्म के लिए बाबा साहब ने नहीं लिखा। बाबा साहब ने लिखा संविधान में अनुच्छेद 5 में कि भारत के अंदर जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति भारतीय है। भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है। बाहर से जो बसे भारत में 1948 से पहले आके बस गया है वो भी भारत का मूल्यवादी है। अनुच्छेद 5 में अधिकार बाबा साहब लिख कर गए। भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है। बाहर से जो बसे भारत में वह भी आता है। अनुच्छेद 6 में कोई खास नहीं है, 7 में कोई खास नहीं है। वही इंडिया भारत वाला काम है। सॉरी, पाकिस्तान भारत, विदेश से आने वाले जाने वाले उनका वर्णन दिया है। अनुच्छेद 9 में क्या लिखा? जो लोग चिल्लाते हैं कि इनको देश से भगा दो, अरे कैसे भगा दो? अनुच्छेद 9 अधिकार देता है। क्या लिखा अनुच्छेद 9 में? अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से विदेश जाता है तो वो भी नौकरी के खातिर, अगर यहाँ की नागरिकता, अगर वहां जाकर के वो नागरिकता ग्रहण कर लेता है विदेश की, तो यहाँ तो उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। बाबा साहब अनुच्छेद 9 में लिख कर गई, कोई स्वेच्छा से करे, साहब कोई स्वेच्छा से करे, कौन? विदेशी नागरिकता स्वीकार, भारतीय नागरिकता का भैया होएगा अधिकार। अगर कोई विदेश जाता है तो अगर विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारत से नागरिकता खत्म कर दी जाती है। इसीलिए तो वीजा बनता है तो वो 6 महीने के लिए जाएगा, 6 साल के लिए जाएगा, लेकिन नौकरी करने की खातिर वहां की नागरिकता ग्रहण नहीं करता है। कोई स्वेच्छा से करे विदेशी नागरिकता स्वीकार, भारतीय नागरिकता का भैया होएगा अधिकार। अनुच्छेद 13 में, अभी 13 पे बात चल रही थी, 3-13 की बात चलेगी। आ जाइए मेन 13 अनुच्छेद पर। मानव मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो अनुच्छेद 13 से चालू होते हैं। कैसे? अनुच्छेद 13 में क्या लिखा मेरे साथियों? मानव मूल अधिकारों को, मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है। अगर हमारे मानव मूल अधिकारों का अगर हनन करता है तो अनुच्छेद 13 का हनन कहलाता है। मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है। इनके विरोध कोई काम करे फिर असंगति है। अनुच्छेद 13 समझ में आया? आ जाइए 14। अनुच्छेद 14 में भैया समता का अधिकार दिया। जितना अधिकार पुरुष का है उतना ही अधिकार महिला का है। अब ये मत समझना कि पत्नी सब्जी काटती है तो पति भी सब्जी काट सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन अधिकार है, अगर चाहे कर सकती है। अब ये नहीं पत्नी चूड़ी पहनती भैया पति भी पहने,
वो तो गुलामी में फंसी है भैया, वो तो छोड़ेगी नहीं, बड़ा मुश्किल है। हमारी भी मैडम है, मांग में सिंदूर नहीं भरती। अब पता नहीं हमारी कम उम्र की प्रार्थना करती कि नहीं करती, ये पता नहीं है। ना सिंदूर भरे, ना तोड़िया पहने, ना बिछिया पहने, ना मांग भरे, पता नहीं क्यों नहीं भरती, वो उसको पता होगा। क्यों है जी? अनुच्छेद 14 में भैया समता का अधिकार दिया, और होटल चाहिए दुकान हो, फिर बेचता तो मैं अधिकार दिया। समझिए अनुच्छेद को, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया। अगर जात का ब्राह्मण व्यक्ति नाई की दुकान किए है, वो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जाता है कटिंग कराने, तो समझ लीजिए कि उसकी कुर्सी पर बैठ करके बाल कटवाएगा और पंडित जी को काटने पड़ेंगे। अगर उसको पता है कि अनुच्छेद 14 में मुझे क्या अधिकार, नहीं तो दुकान के अंदर बैठ भी नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा भैया तुम ये हो, तुम ये। सिर्फ अगर वो जान जाए कि ये व्यक्ति संविधान को जानता है, खासकर बाबा साहब को मानता है, समझो कानूनन वो आपके बाल काटेगा। अनुच्छेद 14 में भैया समता का अधिकार दिया, होटल चाहिए दुकान हो, फिर तो मैं अधिकार दिया। चौदह के बाद में क्या आता है? 15। 15 में क्या है? अगर कोई भी बहन बेटी हमारा भाई ये कहे कि सरकार मुझे वजीफा दे रही है, मैंने एमएससी कर लिया, बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, या मैं भाजपा सरकार ने हमें इतने 1000 रुपए दिए, तब मैंने 0 पेमेंट